हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टेक्स में फ्रेंड। तो हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड्स कोटेल जीएस के द्वारा जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था फ्रेंड्स, उसका सेट नंबर 7 लेके। इसके पहले भी मैंने 6 सेट को कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कोटेल जीएस एकेडमी के द्वारा जो प्लेलिस्ट है उसको खोलकर वहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स ये आपका बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज जो चल रहा है वही है। ये सिर्फ बिहार दरोगा के लिए नहीं फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए भी आप बहुत ही बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रहमान सर के द्वारा, खान सर के द्वारा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो पेड कोर्स का प्रैक्टिस सेट है और उसका मैंने कंप्लीट कराया फ्रेंड्स। 100 प्रैक्टिस सेट के करीब में करवाया है। पेड कोर्स का भी मैंने 7 से 8 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया फ्रेंड्स। तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह फ्रेंड्स कि शूद्र शब्द की उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में कहाँ मिलता है। तो पहली बार ये ऋग्वेद के फ्रेंड्स 10वें मंडल में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये आपका अभिज्ञान शकुंतलम था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 3 नंबर कि किस चोल शासक ने गंगई कोड योल यानी कि गंगा का चोल विजेता उपाधि ग्रहण किया था फ्रेंड्स। तो ये किया था फ्रेंड्स आपके राजेंद्र प्रथम के द्वारा। गंगोई चोल होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको गंगोई कोडियोल नहीं कीजिएगा, गंगोई चोल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीवानी हिंसा किससे संबंधित था। तो 4 नंबर क्वेश्चन है दीवानी हिंसा आपका राजकीय पत्राचार से संबंधित था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 5 नंबर क्वेश्चन नवपाषाण कालीन बस्तियाँ उतनूर का संबंध किस राज्य से संबंधित था। तो उतनूर का जो संबंध था फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर है क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया था। तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम गोवा को 1510 में जीता था फ्रेंड्स और 1510 में जीतने के बाद 1530 में अपनी राजधानी बना लिया था और 1510 में गोवा पे विजय प्राप्त किया था। जीता था गोवा को 1510 में। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में कब हुई। तो ये हुआ था फ्रेंड्स आपका 1843 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी। तो ये फ्रेंड्स आपका जुलाई 1972 में वर्धा में जो हुआ था वहीं पे दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, और जुलाई में कब, तो 17 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 1942 वर्धा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रसिद्ध पेंटिंग द रिलीफ ऑफ लखनऊ यानी कि 1857 किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा बनाई गई थी। तो ये फ्रेंड्स आपका थॉमस जोन्स बार्कर द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व आर्कटिक होम ऑफ वेदाज किसका कृति है। यानी कि आर्कटिक होम ऑफ वेदाज किसके द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स। तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, और इनका एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनका एक और बुक है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, वो भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 1930 में नमक कानून को चुनौती देने के लिए तंजौर तट तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आपका सी गोपालाचारी ने किया था फ्रेंड्स। 13 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रायजी कौन थे। तो फ्रायजी जो थे फ्रेंड्स आपके हाजी शरीयतुल्लाह थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह को फ्रायजी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वैशाली मोहर में किसे कुमारामत्य कहा गया है। तो वैशाली मोहर में कुमारामत्य के रूप में आपको घटोत्कच को कहा गया फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के अधीन सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन थी। तो ये सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जो थी भुक्ति थी फ्रेंड्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि किस कुषाण शासक ने बिहार पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। तो ये फ्रेंड्स आपके कनिष्क के द्वारा किया गया है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि तेलहर जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है। तो तेलहर जलप्रपात जो है फ्रेंड्स आपका कैमूर में स्थित है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सहभागी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो ये फ्रेंड्स 1997 में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मुंगेर में बिहार योग विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो ये फ्रेंड्स आपके स्वामी सत्यानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे है कि किस शासक ने अवंती को प्रद्योत वंश को पराजित किया। तो ये फ्रेंड्स आपके शिशुनाग के द्वारा किया गया था।
ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सरल अकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो ये फ्रेंड्स आपको अरस्तु ने किया था, और अरस्तु को जो है आपका बायोलॉजी का पिता कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। IVF के संदर्भ में असत्य का चयन करना है फ्रेंड्स। तो इसमें असत्य कथन जो है फ्रेंड्स डी हो जाएगा कि निषेचन के बाद युग्मनज को 1 माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। तो नहीं फ्रेंड्स, तुरंत ही कर दिया जाता है। IVF का मतलब होता है कि माता के अंदर ही जो है वो फर्टाइल होता है, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? तो अदरक एक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो हार्मोन आपको विटामिन डी को माना जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले कैल्शियम होगा, नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपका कहाँ पे है? तो ऑप्शन डी जो है फ्रेंड्स सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फिनोल्फिथ्रीन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है? तो अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है फिनोल्फिथ्रीन, तो ये फ्रेंड्स आपका रंगहीन कर देता है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए, उपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। उपचयन जब होगा तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा। अपचयन अभिक्रिया के साथ ऑक्सीजन में वृद्धि होता है। नहीं फ्रेंड्स, ये आपका गलत है, ऑक्सीजन में वृद्धि नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास होता है और ऑक्सीजन जो है जुड़ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन देता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें केवल एक नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है एक्वारेजिया अम्लराज के संदर्भ में क्या असत्य है? तो इसमें से जो है फ्रेंड्स आपका बी नंबर की इसमें HNO3 एवं HCl का अनुपात 3:1 होता है। नहीं फ्रेंड्स, 1:3 होता है, तो यही आपका गलत है। तो ऑप्शन बी जो है आपका गलत हो जाएगा 28 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है, इसके अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे है रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचल रहती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु विनाश संभव नहीं है। ठीक है, ये गलत है फ्रेंड्स। ऊर्जा का न उत्पादन किया जाता है, न ही विनाश किया जाता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का विभव सदैव होता है। तो पृथ्वी का जब विभव की बात करेगा फ्रेंड्स तो सदैव शून्य होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मेसॉन की खोज हिडकी युवकों के द्वारा बिल्कुल सही है। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एंड UAF होज के द्वारा सही है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा HF बोथे के द्वारा। ठीक है, पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एर्निको फर्मी के द्वारा। नहीं फ्रेंड्स, ये आपका एर्निको फर्मी जो था वो दिया था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है? तो ये फ्रेंड्स उच्च जल दाब के कारण। 33 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस प्रक्रिया के द्वारा किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं? तो किशमिश के दाने जो हैं जल में जब रखिएगा फ्रेंड्स तो वो प्रासरण क्रिया के द्वारा फूल जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परमाणु विद्युत होते हैं। तो परमाणु विद्युत जो होते हैं उदासीन रूप में होते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा तत्व जो सभी अम्लों पर उपस्थित रहता है। तो सभी अम्लों पर अगर उपस्थित रहता है तो हाइड्रोजन रहता है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिरका का मुख्य घटक क्या है? तो सिरका का मुख्य घटक जो है फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, कोई परमाणु अपना अष्टक किस प्रकार पूर्ण करता है? तो कोई परमाणु अपना अष्टक जो है फ्रेंड्स आपका, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तो नहीं होगा, किसी अन्य परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नहीं, किसी अन्य परमाणु को त्याग करके नहीं, अष्टक ऐसे पूरा नहीं किया जाता। ये दोनों ही गलत है फ्रेंड्स। आगे ऑप्शन बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, हाँ ये सही है। किसी अन्य परमाणु को त्याग करके, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, ये भी सही है, यानी कि सभी से कट सकता है फ्रेंड्स अष्टक को अपना पूरा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो जाता है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम लोग गलत कर देते हैं, लेकिन तुरंत उसका सुधार कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये फ्रेंड्स आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बॉयल का नियम किस प्रक्रम के लिए मान्य है? तो बॉयल के नियम की अगर बात करेगा फ्रेंड्स तो वो आपका
समतापी के लिए मान्य है। ठीक है, ऊष्मागत के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन है? तो कार्बन का अगर सबसे स्थिर रूप पूछेगा तो फ्रेंड्स आपका ग्रेफाइट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? तो अमीबा अपना भोजन जो है फ्रेंड्स आपका एंडोसाइटोसिस अथवा फैगोसाइटोसिस के द्वारा प्राप्त करता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण होता है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण होता है उत्परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, आपका 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? तो पुष्पी पादपों के बीज जो होते हैं बीजांड में निर्मित होते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, बेसिल्स हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा कारक है? तो ये फ्रेंड्स कारक है आपका काली खांसी का ऑप्शन है, सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो निम्न में से कौन एक अपवर्तित रहता है? तो फ्रेंड्स आपका आवृत्ति जो है अपवर्तित रहता है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर अगर छोटे देश की बात करेगा फ्रेंड्स तो ये आपका जो होगा वेटिकन सिटी होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ग्रीनलैंड की अगर बात करेगा फ्रेंड्स तो आपका डेनमार्क में स्थित है। 48 नंबर क्वेश्चन के दौर में संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन है? तो ये फ्रेंड्स आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको आश्रय पट्टी कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि तरंग के कटाव से बनने वाली भूमि को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो ये फ्रेंड्स आपको गुफा के नाम से जानते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि इंदौर के समीप जनापाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? तो जनापाव पहाड़ी जो है फ्रेंड्स आपका चंबल नदी का स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली जो है गोंडवाना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका शीतकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सुंदर ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो सुंदर ट्रेंच जो है फ्रेंड्स आपका हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है फ्रेंड्स आपका सालसेट द्वीप है, जिसपे मुंबई बसा हुआ है। ठीक है, मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मघेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश किससे संबंधित है? तो मघेसी जनजाति की अगर बात करेगा फ्रेंड्स तो नेपाल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है? तो राष्ट्रीय आय जो होता है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वाधिक रहा था? तो सर्वाधिक अगर बात करेगा फ्रेंड्स आर्थिक विकास दर तो यह आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था, तो ऑप्शन बी ही जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो विकास का भारतीय मॉडल जो है फ्रेंड्स आपका व्यक्ति और राज्य की सुरक्षा करता है। ठीक है, भारत की नीति आयोग, तो भारत की नीति आयोग जो है फ्रेंड्स एक सलाहकारी संस्था है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सतत विकास के प्रमुख रूप से कितने स्तंभ है? तो सतत विकास के प्रमुख रूप से जो है फ्रेंड्स 3 स्तंभ है। ठीक है, 3 स्तंभ है, एक आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय। एक है आपका आर्थिक, दूसरा है सामाजिक और तीसरा है पर्यावरणीय। तो यही 3 है फ्रेंड्स आपके सतत विकास के प्रमुख स्तंभ। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, भारत में गरीबी को परिभाषित किया जाता है? तो गरीबी को परिभाषित किया जाता है कैलोरी प्रति प्राप्ति से फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुई थी, यानी कि कौशल विकास कब शुरू किया गया था? तो ये आपका मई 2007 से शुरू किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मुद्रा के दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो ये फ्रेंड्स मुद्रा के ये आपका 1 अप्रैल 1957 से हो गया है फ्रेंड्स। भारत में मुद्रास्फीति का कौन सा स्वरूप पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका संरचनात्मक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस देश के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 में भाग ले रही है? अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज जो है आपके ओमान। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में 5 नए पॉस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके पश्चिम बंगाल में किए गए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये फ्रेंड्स आपका नई दिल्ली में किया जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में 63वां सुब्रतो कप अंडर 17 लड़कों का खिताब किसने जीता है? तो ये फ्रेंड्स आपके मणिपुर के द्वारा जीता गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में किस नेशनल पार्क में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है? तो टील कार्बन पर भारत का जो पहला अध्ययन है केवलादेव नेशनल पार्क है फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कहाँ पे है।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय ने आर रविंदर को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो आर रविंदर की अगर बात करेंगे तो ये आइसलैंड में है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर पुस्तक का विमोचन हुआ है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये फ्रेंड्स डॉक्टर संजीव कुमार है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये आपके तेलंगाना राज्य ने किया है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने सिंगापुर पुरस्कार जीता है? तो सिंगापुर पुरस्कार जो है आपका प्रशांति राय के द्वारा जीता गया फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये फ्रेंड्स आपके रणधीर सिंह थे, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये फ्रेंड्स आपके चीन में किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो ये आपका महाराष्ट्र रहा है प्रथम पे, ठीक है फ्रेंड्स, और द्वितीय पे तमिलनाडु और तीसरा पे हरियाणा रहा है, ठीक है। तमिलनाडु दूसरा पर और हरियाणा रहा है तीसरा पर, याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम यानी कि सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो सर्वत्र की अगर बात करेगा फ्रेंड्स तो ये आपका DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया सर्वत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो पहली महिला सूबेदार जो है भारतीय सेना की आपके प्रति रजक जीवनी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, और 80 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संबंध में कौन से कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स? तो चलिए देखते हैं। पहला है कि संसद के दोनों सदनों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री करता है, ठीक है। तो ये आपका वित्त मंत्री नहीं करता फ्रेंड्स, ये आपका गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए, ये आपका सही है। दूसरा है वह किसी कर या शुल्क के शुद्ध आगामों का निर्धारण एवं प्रमाणन करता है, ये भी आपका सही है। तो केवल 2 और 3 ही सही होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का भाग 5 में है, ठीक है। वर्णन किस में? तो भाग 5 में फ्रेंड्स। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो 148 से 151 में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू हुआ है, तो ये कब लागू हुआ था फ्रेंड्स? ये लागू हुआ था संपूर्ण भारत में और लागू हुआ था 1993 में, याद रखिएगा आप लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने का प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 345 में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन के प्रथम भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम बार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी तो उस समय जो राष्ट्रपति थे आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन के, और ये जो कार्यकाल था 1962 से 1968 के बीच में फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पिछड़ा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो पिछड़ा आयोग जो है राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 37 ज में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो ज की बात करेगा तो अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान है। आगे किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 क तथा 31 ख को जोड़ा गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है, तो ये प्रावधान जो है शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, तो जीवन का जो अधिकार है फ्रेंड्स आपका मौलिक अधिकार है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो ये फ्रेंड्स आपका पंजीकरण कराना पड़ता है, तो पंजीकरण द्वारा होगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीकरण कहते हैं तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, जॉर्ज फर्नांडिस की हत्या कर दी गई थी फ्रेंड्स, उसीलिए प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला हुआ था फ्रेंड्स, इसी में जो अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय है? तो पेरेस्ट्रोइका का जो आशय है फ्रेंड्स आपका पुनः निर्माण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे साइन बदलना है कि कौन सा साइन बदलने के बाद ये जो है इक्वेशन जो है आपका सही हो जाएगा। तो गुना और भागा का जब साइन बदलेंगे ना फ्रेंड्स, जहाँ पे गुना है वहाँ पे भागा कर देना, जहाँ पे भागा है वहाँ पे गुना कर देना, ठीक है। यहाँ पे भागा कर दीजिएगा और यहाँ पे भागा कर दीजिए और यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, ठीक है, तब इसको बना लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
2/14/70/2010 में क्या है। तो ये फ्रेंड्स ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा 210। ठीक है, 210 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असंगत युग्म का चयन करना 95 का फ्रेंड्स। तो नट को बादाम कहते हैं इंग्लिश में, टमाटर एक फल है, एडिडास जो ब्रांड है, क्रिकेट एक खेल है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स आपका नट जो है यही आपका गलत दिया हुआ है क्योंकि इंग्लिश में नट इसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी टमाटर जो है फल है। ठीक है, क्रिकेट को खेल कहा जाता है, एडिडास एक ब्रांड है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, P/Q के रूप में 0.03 बार 37 का रूपांतरण करना है। तो फ्रेंड्स जितने पे बार आता है ना उतना ही हम लोग नीचे 99 लिख देते हैं और आपका तो और उसके बाद बाकी 0 लिख देते हैं। तो नीचे क्या होगा, नीचे का होगा 37, ऊपर में आ जाएगा फ्रेंड्स 30 से 2 बार पे है तो यहाँ पे 99 हो गया और एक यहाँ पे 99 ले लिया फ्रेंड्स और 0 हो गया। ठीक है, तो 37/90 यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन। 23, 40, 57 और 108 में प्राप्तांक से क्या घटाया जाना चाहिए कि ताकि प्राप्त से समानुपात हो। तो ये फ्रेंड्स इसमें से आपको 6 घटा देना है। ठीक है, 6 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा। आगे चूज द करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 98 का। 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। हाँ 97 ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है 99 सी हैज़ बीन टीचिंग सिंस हो जाएगा फ्रेंड्स सिंस 2005। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका 8 मार्च। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है 100 क्वेश्चन का कोटेल जीएस के द्वारा जो था सेट नंबर 7 को कंप्लीट कर दिया फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में फ्रेंड्स। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, भारत माता की।